शिव और पार्वती के दोनों ही पुत्र जब विवाह योग्य हो जाते हैं तो उनकी विवाह हेतु एक प्रतिस्पर्धा रखी जाती है, जिसमें संसार का एक चक्कर लगाकर वापस आना था। जो पहले आएगा वापस उसका विवाह होगा रिद्धि और सिद्धि के साथ। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर संसार की परिक्रमा करने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गणेश चिंतित होते हैं, क्योंकि वो मूसक पर सवार होकर, जो कि उनका वाहन था यानी कि चूहा, उस पर सवार होकर जानते थे कि वो कार्तिकेय से जीत नहीं सकते हैं, तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वो अपने माता पिता शिव और पार्वती को एक स्थान पर बैठाते हैं और उनकी एक परिक्रमा पूरी करते हैं। पूछे जाने पर गणेश तर्क देते हैं कि वेदों के हिसाब से, वेदों के अनुसार संतान का संसार उसके माता पिता होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप दोनों की परिक्रमा करी है, अर्थात मैंने संसार की परिक्रमा करी है। और उससे भी ऊपर मेरे माता पिता तो स्वयं शिव और पार्वती हैं, जिनके अंदर पूरा संसार समाहित है। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मैंने संसार की परिक्रमा नहीं करी है। ये तर्क देते हैं गणेश, और जो तर्क मान्य भी होता है। और इस प्रकार से गणेश जो है प्रतिस्पर्धा जीत लेते हैं और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जब कार्तिकेय लौट के आ रहे होते हैं अपनी परिक्रमा पूरी कर, तो उनको इस चीज का भान होता है कि गणेश का विवाह हो चुका होता है। तो उनको बहुत ही खराब लगता है कि गणेश जीत गए हैं प्रतिस्पर्धा और उनका विवाह हो गया है। बुरा उनको इस चीज का भी लगता है कि प्रतिस्पर्धा जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन विवाह करने के लिए, विवाह संपन्न होने के लिए उनका किसी ने प्रतीक्षा नहीं की। इस जगह पर नारद अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं और वो आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे कि कार्तिकेय को और बुरा लगता है और उनको क्रोध भी आता है और वो रुष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो शिव और पार्वती से मिलने के लिए कैलाश नहीं जाते हैं। कैलाश की बजाय वो क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। जब शिव और पार्वती को इसका ज्ञान होता है तो दोनों ही माता पिता बारी बारी से कार्तिकेय को मनाने जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय नहीं मानते हैं और उनका अनादर करते हैं और वापस लौट के नहीं आते हैं। इसके बाद शिव और पार्वती देवताओं से भी कहते हैं, देवता उनके पास जाते हैं। जब कार्तिकेय को इसका भान होता है कि देवता उनको मनाने जा रहे हैं, तो वो क्रौंच पर्वत से 36 किलोमीटर आगे जाकर बैठ जाते हैं और वो उनसे नहीं मिलते हैं देवताओं से। वो किसी की भी बात नहीं मानते हैं और वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। परंतु इसके बाद भी इसने हेतु, क्योंकि अब कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र थे, वे इनके माता पिता थे, हर 15 दिन पर, फोर्टनाइट पर शिव और पार्वती बारी बारी से कार्तिकेय से मिलने जाते रहे क्रौंच पर्वत पर। अमावस्या 15 दिन के बाद अमावस्या आती है और अगले 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। तो पूर्णमासी को पार्वती उनसे मिलने जाया करती थी और हर अमावस्या को शिव उनसे मिलने जाया करते थे, परंतु कार्तिकेय उनसे नहीं मिलते थे। जब शिव वहां पर मिलने जाया करते थे उस पर्वत पर, उसी समय पर वहां पर लिंग का जन्म हुआ, जो कि मल्लिकार्जुन के नाम से जाना गया। और उस समय से वहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है या माना जाता है, जब शिव जो है कार्तिकेय से मिलने जाया करते थे उनको मनाने के। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है, गणेश का वाहन है चूहा यानी मूसक, और चूहा जो है वो कोने में जाता है, कोने कोने तक जाता है, यानी कि गणेश कोने कोने तक जा सकते हैं। गणेश देवता हैं बुद्धि के, बुद्धि देते हैं, जिसके कारण आपके कष्टों का निवारण होता है। इस प्रकार से वो कष्टों को हरते हैं। तो चूहे पर सवार होकर वह कोने कोने तक जाकर आपके कष्टों का निवारण करते हैं। किस प्रकार करते हैं? क्योंकि वो आपको बुद्धि देते हैं, जिससे आप छोटी से छोटी चीज का निवारण कर सकें, जो आपको दिखाई भी नहीं देती होगी, जो कोने में कहीं पड़ी होती है, वो बुद्धि देंगे आपको। और जो चीजें आपको नजर भी नहीं आ रही होंगी, क्योंकि कोने में पड़ी हुई चीज किसी को नजर नहीं आती है, तो वो बुद्धि आपको देते हैं, जिससे आपके कोने में पड़ी हुई चीज भी आपको नजर आती है। और वो चीज वो होती है, वो बुद्धि से आपको वो समझ में आता है, जिससे कि आप अपने कष्टों का निवारण कर पाते हैं।
कहते हम हैं कि भगवान निवारण करते हैं, गणेश चूहे पे सवार होकर कोने में तो आएंगे नहीं आपकी बुद्धि देने के लिए, आपके कष्टों का निवारण करने के लिए। ये सारी एनर्जीज होती हैं जो इस तरह से काम करती हैं। थोड़ा सा समझने की बस आवश्यकता है। ये सारे तो एपिटोम इसलिए बना दिए गए हैं जिससे हमको समझने में आसानी हो, ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो। अदरवाइज ये सारा खेल तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज का है, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। तो ये इस प्रकार से काम करती है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी बुद्धि कहती है। अगर आपके पास कोई और ओपिनियन हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइए कमेंट करके। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। जल्दी हम किसी और एक नई कहानी और एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए